हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छी होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है पापड़ भूनने के साथ। तो दोस्तों, आज है 2 अप्रैल, दिन है मंगलवार, सुबह का समय है। तो चाय उधर बन चुकी है, उसके बाद हम यहाँ पर पापड़ भूनने में लगे हुए हैं, क्योंकि तैयारी तो हमारी शुरू हो चुकी है। आज है अष्टमी यानी शीतलाष्टमी। होली के बाद जो अष्टमी होती है उस दिन हमारे यहाँ जो है इसको आठों भी बोला जाता है। तो वही है, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये आ गए थे छत पर, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, धूप बहुत तेज निकलती है। तो सुबह शाम दोनों टाइम पौधों में पानी डालना पड़ता है। और दोस्तों, अभी सुबह के करीब 7:30 ही बज रहे होंगे और बहुत ही कड़कती हुई धूप निकली है आज, और बहुत ही तेज निकल रही थी। तो ये ऊपर से टंकी से पानी ला लाकर पौधों में डाल रहे थे। सुबह डाल के चले जाते हैं, फिर शाम को पानी डाला जाता है, क्योंकि इस समय पौधों में पानी जितना भी डालो कम ही पड़ जाता है। और कुछ पौधे हमारे सूखने लगे हैं जो कि पहले लगाए गए थे। और इधर हम पापड़ भून रहे हैं। पापड़ भून कर हम डिब्बे में बंद करके रख देंगे, क्योंकि जब किसी का खाने का मन होता है तो तुरंत फिर भूनना पड़ता है। और आज त्योहार है तो कुछ मेहमान भी हमारे घर में आने वाले हैं। और आज शीतला अष्टमी है, तो कुछ लोगों के यहाँ तो आज के दिन पूजा भी होती है, यानी मंदिर में गुलाल गुजिया चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं होता है। सुबह जो है लड्डू गोपाल की पूजा हो गई थी, जो कुछ भी खिलाना पिलाना होता है वो सब कर दिया गया था। उसके बाद हम खाना बनाने में लग गए हैं। और आज हमने बनाई है सहजन की सब्जी, और उसके बाद दाल भी बनानी है। तो रोटी हमने थोड़ी सी बना के रखी है, बाकी जब सब लोग खाएंगे तब बनाएंगे। और दाल हम रख देते हैं बनाने के लिए। और उसके बाद आ गए थे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े अभी हमारे पड़े थे। तो कपड़े भी धुल के यहीं पर आज फैला देंगे। हमने यहाँ पर एक रस्सी बांध दी है। ऊपर फैलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और दूसरी बात कपड़े बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं। और इतनी तेज धूप होती है कि कपड़े नीचे ही सूख जाते हैं। तो वही नीचे फैला देते हैं, उसके बाद आगे के काम देखते हैं। और सुबह के करीब 10:30 बज चुके हैं। खाना हमारा तैयार हो चुका था। तब तक ये देखिए हमारे मेहमान आ चुके हैं, यानी कि बुआ जी और बुआ जी की बिटिया, जहाँ पर हम लोग गए थे। और आज है अष्टमी। आज के दिन होली मिलन होता है, यानी आज के दिन भी लोग मिलने जाते हैं। पूड़ी पकवान बनते हैं। त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। जिनके घरों में पूजा पाठ होती है वो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ तो उस तरीके से नहीं होती अष्टमी वाली, ऐसे ही जैसे रोज होती है वैसे ही हुई थी। उसके बाद यहाँ पर नाश्ता पानी शुरू हो चुका है। गर्मा गर्म समोसे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर। एक खा लो, एक खा ले बुआ, एक खाओ, बहुत नहीं है। खा लो। और सुबह से ऐसे ही लगे हुए थे, माथे पर एक बिंदी भी नहीं है, ध्यान भी नहीं रहा हमारा। और जब काम में लग जाओ तो फिर किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस काम ही दिखते हैं। तो वैसे ही थे हम। और उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाए थे। और ये है करीब 4:30 बजे के बाद का समय है। और यहाँ पर सबकी तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी बच्चों की। तो यहाँ पर चारू तैयार हो रही हैं मेला जाने के लिए। तो वही इनको तैयार कर दिया है। आज गांव में तो नहीं लगता है, गांव के बगल में जो है मेला लगता है। तो वही सारे बच्चे जा रहे थे, महिलाएं जा रही थी। तो चारू भी तैयार हो गई हैं, तो अपने पापा के साथ जाएंगी। और ये देखिए 5 बज चुके हैं, सब लोग निकलने वाले हैं। और ननद जी लोग भी जाएंगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर आज के दिन बहुत ही बड़ी पूजा होती है। सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वही ननद जी लोग भी जा रही हैं, दोनों लोग जाएंगी और चारू भी साथ में जाएंगी। हम नहीं जा
ना जाओ ना, कल वाले जाना, कल गांव का मेला है वहाँ पर जाना। वहाँ से क्या लाओगी मेले से? झूला झूलने जाओगी? वहाँ झूला आता ही उनको लगता है। अच्छा अच्छा। और दोस्तों वैसे तो कई जगह पर कल अष्टमी मनाई गई है यानी कि सोमवार को, लेकिन हमारे यहाँ मंगलवार को मनाई जा रही है, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे तो आज के दिन गुजिया बनती है, लेकिन हमारे यहाँ मम्मी ने कहा गुजिया नहीं बनाना, इसकी जगह कुछ और बना लो। तो खोया घर में ही बनाया गया था, तो एक ही दिन का खोया था, ज़्यादा था भी नहीं। तो हमने सोचा वैसे भी गुजिया बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और अकेले बस की बात नहीं है, तो इसीलिए हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पर हमने मावा लिया था, उसमें जो है उसी हिसाब से हमने जो है मैदा डाला है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा बस लगा लेना है। और ये थाली थोड़ा सा छोटी लग रही थी, तो इसमें लगाते हुए नहीं बन रहा था, तो हमने ये बड़ी वाली थाली ली है और मैदा करीब 2 से 3 चम्मच ही हमने डाले थे। और यहाँ पर आटा को लगा के रख देते हैं थोड़ी देर सेट होने के लिए। और सभी लोग मेला जा चुके हैं और बुआ जी मम्मी जी बाहर हैं, क्योंकि अभी शाम का समय हो गया है, तो पशुओं के लिए चारा पानी भी करना है, तो वहीं सब लोग हैं। हम यहाँ पर लगे हुए हैं तैयारी करने में, क्योंकि इसके बाद खाना भी बनाना है। और वैसे भी त्योहार हो कुछ मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए लग गए हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। उधर हमने चाशनी रख दी है और इसमें चीनी भी डाल दी, उसके बाद इलायची को कूट कर डाल देते हैं। तो इधर सारे काम हो गए थे बाहर वाले, और यहाँ पर चाची लोग बुआ लोग मिलकर पैरों में महावर लगा रही हैं, क्योंकि आज के दिन ये सब कुछ किया जाता है और आपस में गले मिला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि गांव के लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपस में मिलकर मनाते हैं। और देखिए हर जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर व्यक्ति अपने गाँव के हिसाब से अपने परिवार के हिसाब से त्योहार को मनाता है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है और हम लगे थे चाशनी बनाने में, इसलिए छोड़कर आ भी नहीं सकते थे। वैसे तो कई लोग कहेंगे कि आपको सबको महावर लगाना चाहिए था, लेकिन हम काम में लगे हुए थे तो सब लोग अपने आप से ही लगा रहे हैं। और ये हमारी चाची हैं, तो बुआ जी के चाची ने लगा दिया है। उसके बाद चाची से बोल भी रहे थे लाओ हम लगा दें, तो करी थी नहीं हम लगा लेंगे, अपने लगा लो। और वैसे तो हमेशा बड़ों को महावर लगाने के बाद ही खुद को लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम में व्यस्त होते हैं तो मम्मी लगा भी लेती हैं, उसके बाद हम लगा लेते हैं। और कभी कभी मौका मिल जाता है तो लगाने के बाद हम लगाते हैं, तो ऐसा तो चलता रहता है। उसके बाद हमने भी महावर लगा लिया है, सबका आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद जो है लग जाते हैं फिर से अपने काम पर। हमने गैस बंद कर दी थी क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि महावर लगा लो उसके बाद काम करो, तो यहाँ पर सब लोगों का हंसी मजाक बातचीत हो रही थी और अच्छा लगता है त्योहार के दिन जब सब लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर मेला देखने वाले लोग आ चुके हैं, यानी कि वापस आ चुके हैं। और जो आज मेला लगता है वो थोड़ा सा छोटा ही लगता है, तो मेला हो जलेबी ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो गर्मा गर्म जलेबी ये लेकर आए थे, तो वही कह रहे थे सबको निकाल के दे दो, तो वही निकाल रहे हैं, सबको जलेबी खिलाते हैं। और वहाँ पर जो है धार्मिक स्थल है तो प्रसाद भी मिला था, तो प्रसाद भी आया है और सभी लोग वापस आकर मेला की बातें बता रहे थे। तो दोस्तों आप लोग भी मेला की गर्मा गर्म जलेबी खा लीजिए आकर। तो बातें भी होती जा रही थी और काम भी होते जा रहे थे, तो वही हमने जो है फिर जो महावर लगाया था ना उंगली में ज़्यादा ही लगा था, तो फिर हमने खूब अच्छे से साफ किया, उसके बाद आए हैं बनाने के लिए, वरना ये महावर जो है छूटता है। तो यहाँ पर गुलाब जामुन बनने लगे हैं, मम्मी लगी हैं साथ में बनवाने के लिए और तैयारी हमने सारी करके रख दी थी। और ये देखिए कैसे गुब्बारे जैसे फूल रहे हैं हमारे गुलाब जामुन। तो अच्छा लगता है त्योहार के दिन जब सब लोग मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं और साथ साथ में काम भी होते जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता है। और अभी हम लगे हुए हैं गुलाब जामुन बनाने में। उधर जो है आलू रख दी गई हैं उबलने के लिए कुकर में, तो आलू भी उधर पकती जा रही हैं। और ये देखिए कुछ इस कलर के जो है गुलाब जामुन निकालने हैं। और गुलाब जामुन को बहुत ही धीमी आंच में पकाया जाता है, जब धीमे धीमे पकते हैं तो वो खुद ऊपर आने लगते हैं, इसका मतलब है हमारे गुलाब जामुन अच्छे से पक चुके हैं।
और जितना मावा था उस हिसाब से हमारे गुलाब जामुन अच्छे बने थे, यानी सबके लिए हो जाएंगे। और ज़्यादा मावा होता तो ज़्यादा बनते, फिलहाल जो है हमारा त्यौहार हो जाएगा, तो इसीलिए हमने गुलाब जामुन ही बनाए थे और सबको पसंद भी आते हैं, खासकर हमारी बिटिया रानी को। और दोस्तों इस समय कुछ कमेंट आ रहे हैं, यानी कुछ ही लोग 2 से 4 लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं रिप्लाई को देखकर कि आपको पढ़ना नहीं आता, आप रिप्लाई नहीं करती हैं। तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार हम सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं। हाँ, अगर आप लोगों के कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हम देना नहीं चाहते हैं, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो उसमें हम नहीं करते हैं। बाकी जितने भी हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब हम लगातार देते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम करीब रात के 11 बजे तक आपके रिप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद आपने 12 बजे कमेंट किया, 2 बजे किया, 4 बजे किया, तो उसका रिप्लाई भला हम कैसे दे पाएंगे। और दूसरे दिन फिर हम अपने काम में शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश तो करते हैं कि आप सभी लोगों की रिप्लाई दें, अगर कहीं रह जाते हैं तो फिर हम अगले दिन देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, कई दोस्त हमारे वीडियो में अपना नाम लेने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें भी अगर हम नाम लेना शुरू कर देंगे तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, इसीलिए हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तब तक बुआ जी ने और मम्मी जी ने आलू छील दी हैं जो कि उबल गई थी। उसके बाद यहाँ पर हम दोनों लोग मिल के लग गए हैं खाना बनाने में। जी हाँ, बनने जा रहा है पूरी पकवान। इधर मम्मी जो है सब्जी बना रही हैं आलू उबालकर, और उधर हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग खाना बना रहे हैं, इधर जो है गपशप चल रही है, बातचीत हो रही है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है इन लोगों की बातें सुनने में। बातें भी होती रहती हैं, साथ में हम लोगों के काम भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं पंचायत लगी हुई है। और जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो भाई बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा कचौड़ी का मसाला बनकर हो गया है तैयार। और सच में समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, घर में घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। और हमारा जो है कचौड़ी का मसाला तैयार हो गया है, मम्मी जी की सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद फटाफट से हम आटा लगा लेते हैं क्योंकि सब्जी पूरी कचौड़ी बनेंगी। और आज चारू महाराज का है निमंत्रण, बर्थडे में जाना है इनको। तो ये देखिए गिफ्ट लेकर खड़ी हो गई हैं, जाने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। और जब किसी का बर्थडे होता है तो भाई सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये देखिए अपने चाचू के साथ जा रही हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही थी, अब जाएंगे अब जाएंगे, और अब जाकर इनका जाना हो पाया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ गए हैं, आटा लगा लेते हैं क्योंकि सारी तैयारी तो हो चुकी है, बस बनाने को रह गया है। और पूरी भी बनेंगी और कचौड़ी भी बनेगी। और सब्जी थोड़ी सी बनी इसलिए है क्योंकि कोई भी सब्जी खाने को नहीं कह रहा था, इसीलिए थोड़ी सब्जी बनी है, तो जिसको खाना होगा वो खा लेगा। उसके बाद यहाँ पर कचौड़ी बनना शुरू हो गई है और थोड़ी सी बड़ी बड़ी कचौड़ी बनी है, इस बात को आप लोग इग्नोर करिएगा। तो सबके लिए पूरी बनाएंगे, कुछ लोगों के लिए रोटी बनाएंगे क्योंकि देवर जी और ये जो है रोटी ही खाएंगे, पूरी नहीं खाएंगे। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी कब मनाई गई, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर हमारी एक बहन ने लिखा था कि आप अगर पूरी कचौड़ी या कुछ ऐसी चीज़ें रखती हैं, रोटी भी रखती हैं, तो उसके नीचे टिश्यू पेपर रख लिया करिए। तो जी हाँ, हमारे यहाँ टिश्यू पेपर थे पर इस समय ख़त्म हो चुके हैं। और पेपर हम पहले डालते थे, लेकिन जब से आप लोगों ने मना किया तब से हम जो है पेपर भी नहीं डालते, यानी कि जो अखबार पढ़ने वाला आता है। तो दोस्तों गर्मा गर्म चटपटी सी बड़ी बड़ी सी कचौड़ियाँ बनकर हो गई हैं तैयार। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, यानी हमारे साथ में मिलकर खा लीजिए। और यहाँ पर जो बाकी रह गई थी वो भी बना लेते हैं, उसके बाद रोटी भी बनानी है। तो ये सारे काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। और दोस्तों कल के वीडियो में भी कई क्वेश्चन आए थे कि आपके पति क्या करते हैं, तो आप लोगों को पहले के वीडियो में भी बताया है, फिर बता रहे हैं कि वो प्राइवेट टीचर हैं। और एक सवाल और आया था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या कि ऑपरेशन से आपकी बिटिया हुई थी, तो आप लोगों को बता देते हैं कि नॉर्मल ही हमारी बिटिया हुई थी। और आप लोगों ने कहा है कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को शेयर कीजिए, तो हो सकेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारे प्यारे प्यारे से माता पिता को, भाई बहनों को और हमारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे दोस्तों को जो कि हमारा वीडियो देखते हैं,
उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव कमेंट होते हैं आप लोगों के, मन पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और बस 2-4 ही कमेंट आते हैं ऐसे जिन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और आप लोग अपना प्यार, अपना दुलार, अपना सपोर्ट और आप सभी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी आप ही लोग हमको ले जाएंगे। तो बस भगवान से ये प्रार्थना है कि आपका प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही रहे और हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और ऐसे ही हमारे वीडियो देखती रहे। तो दोस्तों, खाना बनकर तैयार हो गया था, पापा जी खा चुके हैं, उसके बाद हम सभी लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो दोस्तों, आप भी हमारी फैमिली में आ जाइए, सबके साथ बैठिए, बातें करिए, खाना खाइए और अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी निजी बातें आप लोग कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। आपके रीति रिवाज हमें कमेंट के जरिए पता चलते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरी फैमिली एक साथ खाना खा रही थी, बातें कर रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। तो सच में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी कभी ही हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो उन पलों को जी भर के जी लेना चाहिए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों, खाने के बाद मीठा आ गया है, तो पति देव लाए हैं मीठा। जी हाँ, हम लोग तो भूल ही गए थे कि खाने के बाद मीठा भी खाना है, आखिर बनाया था। तो पति देव सबकी खातिरदारी में लग गए हैं आज, क्योंकि ये खाना खा चुके थे तो इनको ध्यान आया, अरे गुलाब जामुन भी तो बने थे, तो वही सबके लिए लेकर आए हैं। और पापा जी हमारे फाग में जा चुके हैं, आज भी फाग होगा और कल भी होगा। कुछ जो है गाँव के रीति रिवाज होते हैं जो सबको निभाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।